महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में एनालॉग यानी कृत्रिम या नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। फूड सेफ्टी कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने 30 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसके बाद यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले राज्य में एनालॉग पनीर के कई नमूने जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे थे, जिसके बाद कार्यवाही तेज हो गई थी। फूड एंड ड्रग्स प्रशासन यानी एफडीए ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है तो इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करना या कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के तहत अपराध की गंभीरता के अनुसार 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं यदि असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा में पिछले साल इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। सरकार का कहना है कि ये फैसला उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाने तथा खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मामले में पनीर को लेकर लिए गए बड़े नियम लागू करने वाला महाराष्ट्र इस तरह का कदम उठाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। सरकार का मानना है कि इस तरह के कड़े नियम लागू करने के बाद मिलावटी पनीर को बनाने वाले या इसके गोरख धंधा करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा सकेगा। नमस्ते। मार्च 2025 की महाराष्ट्र के विधानसभा में आर्टिफिशियल पनीर, एनालॉग चीज के इस्तेमाल के बारे में मैंने एक सवाल उपस्थित किया था और मेरी ये मांग सरकार से थी कि एनालॉग चीज, एनालॉग पनीर, आर्टिफिशियल पनीर, इस पे प्रतिबंध लाने चाहिए और इसकी खरीदारी पे, बिक्री पे और इस्तेमाल पे ये प्रतिबंध आने जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जितना भी पनीर खाने में इस्तेमाल हो रहा था उसका 70% पनीर ये आर्टिफिशियल था। ये मैंने हाउस में बोला था और आज जो ऑर्डर प्रसारित हुआ है 30 जुलाई 2026 का जो महाराष्ट्र सरकार का गैजेट है, उसमें एफडीए कमिश्नर ने ये क्लियरली स्टेट किया है कि महाराष्ट्र में पनीर पे रोक लगाने के लिए हम लोगों ने मेनू कार्ड में एनालॉग पनीर, एनालॉग चीज का क्लियर मेंशनिंग होना चाहिए, ये ऑर्डर निकाला था। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को कुछ लिमिटेशंस आ रहे हैं और ये सब ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में एनालॉग चीज, एनालॉग पनीर, आर्टिफिशियल पनीर को पूरी तरीके से प्रतिबंधित, पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र ये देश में पहला राज्य है जिसने ऐसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के तहे दिल से उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है, पूरी एफडीए टीम ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। ये निर्णय बच्चों के लिए, सेहत के लिए और सभी लोगों की जो पनीर खाते हैं उनकी सेहत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होने वाला है कि इसका अभी जो डिसीजन आया है इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए मीडिया और इन्फ्लुएंसर से मेरी विनती है कि ये डिसीजन हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो ग्राहकों को पनीर के नाम पे आर्टिफिशियल पनीर, एनालॉग चीज, एनालॉग पनीर ये बेचा जा रहा था, इस पे डेफिनेटली रोक आ सकती है और आने वाला जो हमारा खाना है, हमारा पनीर है, वो 100% शुद्ध हो जाए। इस तरीके से हम लोग ये डिसीजन आगे लेके जा सकते हैं। धन्यवाद।